जय हिंद, जय सुभाष। आज हम लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिए। शहीदों की यही अंतिम इच्छा थी और शहीदों की ही नहीं, ये भारत में जितने भी गुरु हुए, गुरुओं की भी यही अंतिम इच्छा थी। उनकी बाड़ियों को उठा करके आप देखिए, लेकिन रोका कौन है? हम लोग तो दिल्ली जा रहे थे। यदि दिल्ली जाना अपराध है तो मोदी जी भी दिल्ली जा रहे थे, उनको क्यों नहीं रोका गया? मुलायम सिंह भी दिल्ली जा रहे थे। और तमाम देश में जितनी पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन, ये जो निर्वाचन आयोग, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का निर्वाचन आयोग है, रजिस्ट्रेशन वो करा लिए हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। एक हफ्ता ये देश में चलाया जा रहा है, तो आजाद हिंद सरकार भी दिल्ली जा रही है। क्या दिक्कत है भाई? हाँ? हम लोग भी तो दिल्ली जा रहे हैं, ये क्यों रोके हैं? यही तो सवाल खड़ा है। वो लोग दिल्ली जा रहे हैं कि दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे और मोदी जी फहराएंगे, मुलायम जी फहराएंगे और मायावती फहराएंगी और तमाम लोग हैं फहराएंगे, तो देश में खुशहाली आ जाएगी, सबको न्याय मिल जाएगा, रोटी मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी। तो सब लोग तो दिल्ली की तरफ ही जा रहे हैं। तो दिल्ली जाना तो कोई अपराध है नहीं, तो हम लोग भी जा रहे हैं। हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? और इतने दिनों से ये रोका गया, ये क्यों रोके? ये सवाल है, इस सवाल का हल देना पड़ेगा। ये जो ब्रिटिश इंडिया, ये जो गवर्नमेंट है, जो कहती है कि हम भारतीय गवर्नमेंट है, स्वाधीन भारत है, तो अगर ये स्वाधीन भारत की ये गवर्नमेंट देश में चल रही है, तो आजाद हिंद सरकार को क्यों रोक रही है? इसका मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और शहीदों ने जो दिल्ली चलो का नारा दिया था, वो अपराधी थे, ये खुल करके कहे। और अगर अपराध था तो ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं लाल किले पर झंडा फहराने? वो तो कहे थे कि हम एक बार फहराऊंगा, आई तो हर 15 अगस्त को फहराने की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सोचिए। इसका मतलब कि दिल्ली के लाल किले पर जब झंडा फहरेगा आजाद हिंद सरकार का, तो देश पूर्ण आजादी में आ जाएगा। और ये पूर्णतः साबित है कि हर 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जाता है, वह उसमें होड़ लगी है। इसका मतलब आज भी देश गुलाम है कि नहीं? बोलिए। ये तो लक्ष्य था ना शहीदों का कि जब दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहरा जाएगा, पूर्ण आजादी मिल जाएगी, तो अब दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने की होड़ क्यों ये लोग लगाए हुए हैं? यानी जितने भी होड़ लगाए हुए हैं ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के दलाल हैं और आज भी देश गुलाम है। लेकिन जब आजाद हिंद सरकार का दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहर जाएगा, तो फिर किसी को झंडा फहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधी बात। तो आज भी देश गुलाम है, वो तो वही कह रहे हैं। यानी दिल्ली के लाल किले पर आज भी कब्जा नहीं हुआ।
ये बात है कि नहीं? इस बात को समझिए। अब इस दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने के लिए इतने दिनों से सभी पहलवान उतर गए। ये कांग्रेस का नारा नहीं है दिल्ली चलो, ये शहीदों के गुरुदेव का उद्घोष है दिल्ली चलो, है कि नहीं है? ये जवाहरलाल नेहरू की आवाज नहीं है। ये दिल्ली चलो आजाद हिंद सरकार जा रही थी। ये आजाद हिंद सरकार की नकल क्यों कर रहे हैं और लाल किले पर झंडा हर साल फहराते हैं, लेकिन आज भी देश गुलाम है। तो ये तो उनका ये रास्ता है जी, है कि नहीं है? समझते चलिए बात को, इस पर विचार करिए। और इसमें सब लोग उतर गए। आज उतर गए कि नहीं उतर गए इस अखाड़े में? इसमें जितने धर्माचार्य हैं वो भी उतर गए हैं? सारे गुरुओं के चेला उतर गए, अपना अपना सर्टिफिकेट ले लिए। ले लिए हैं कि नहीं ले लिए? सर्टिफिकेट ले लिया, अपने गुरु जी का दिखा रहे हैं कि देखिए हम इस गुरुकुल में पढ़े हुए हैं कि नहीं दिखा रहे। और पंकज बाबा भी, वो उनके गुरुदेव जो तुलसीदास थे, उनका जो है सर्टिफिकेट लेकर के घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे कि हमको मुलायम जी को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराने के लिए पहुंचाना है। उनके अलावा कोई दूसरा सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। रामदेव बाबा तो गंगा में स्नान किया है द्वार में मोदी को पहुंचाने के लिए। किए हैं कि नहीं किए हैं कि वो दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते? अरे भाई, जब मोदी जी दिल्ली के लाल किले पर अभी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, रुके हुए क्यों हैं? बात तो ये है। तो 15 अगस्त को जब झंडा लाल किले पर फहरा देंगे तो देश आजाद हो जाएगा। है? ये बात समझिए सब लोग। लेकिन ये जो आजाद हिंद सरकार है, इसमें भारत से प्यार करने वाले लोग हैं, इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, सब लोग थे। और शहीदों के गुरुदेव जो हैं, उनका कोई वेशभूषा नहीं है कि आप भेष बना लें। भेषधारी वो बाबा नहीं है। उनका तो जब जैसी जरूरत पड़ी वैसा भेष बन जाता है। ये समझिए, जब जैसी जरूरत पड़ी वैसा उनका भेष आप देख लीजिए। देखने को मिला कि नहीं मिला? है? तो बात तो यह है, उनका कोई वेशभूषा नहीं है। इसीलिए तो आज तक जो है शहीदों के गुरुदेव की कोई नकल करने वाला नहीं आया, कोई विरासत लेने वाला नहीं आया, कोई चेला बन करके मैदान में नहीं आया। गांधी जी के तो तमाम बन गए लोग। रघुपति राघव राजा राम, तपी तपावन सीताराम। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मोदी जी रामदेव बाबा के चेला हैं कि भागवत आजाद के चेला हैं कि अब वो गांधी रट लगा रहे हैं कि गांधी के नक्शे कदम पर आंदोलन किया जाएगा। अब मालूम देता है कि आजाद भागवत की भी बात वो भूल गए, रामदेव बाबा की भी भूल गए। अब गांधी जी पूरा उनको याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कि सबको मिला जुला करके, सब लोगों को मिलजुल करके एक साथ हम लेकर के देश को चलेंगे। और गांधी जी के फार्मूले पर वो आ गए। तो मोदी जी से ये सवाल है कि क्या आजाद हिंद सरकार को भी लेकर साथ चलेंगे? गांधी जी तो तैयार नहीं हुए। गांधी जी तैयार नहीं हुए। क्रांतिकारियों ने, राष्ट्रवादियों ने जो है सर्वसम्मत से उनको अपना नेता और अगुआ चुन लिया था। और जब चुन लिया, इनकी आवाज बंद हो गई गांधीवादियों की। तो गांधीवादियों ने कहा कि हम नेताजी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।
तो आज भी आजाद हिंद सरकार ये आ गई है। तो मोदी जी आजाद हिंद सरकार को साथ ले ले, क्या इसका नुकसान है भाई? हा? ले लेना चाहिए कि नहीं ले लेना चाहिए? उनका ये बयान आया कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, तो हम लोगों को ले ले। हम लोग कोई देश के दुश्मन आजाद हिंद सरकार है क्या? हा? तो खुल करके बोल दे, इसको उनको बता देना चाहिए। और लोकतंत्र को ये फेल कांग्रेसियों ने किया। अगर सुभाष बाबू को वो राष्ट्रवादियों ने, वो क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना, अपना अगुवा चुना, अपना मार्गदर्शक चुना था, अगर उस नक्शे पर काम हुआ होता तो आज देश में कभी का कभी एका हो गया होता और ये देश में इतना बड़ा विखंडन होने वाला नहीं था। तो लोकतंत्र तो उसी तरह फेल हो गया कि नहीं हो गया? ये बात को समझिए। अब ये लोकतंत्र का जनाजा लेकर ढो रहे हैं। मोदी जी लोकतंत्र का जनाजा लेकर के ढो रहे हैं। और यही भाजपा के लोगों ने कहा कि जनता कोमा में चली गई, रुपया जो है वेंटिलेटर पर चली गई और डॉलर एक्सीलेटर पर चला गया। ये संसद में जब ये बोल रहे थे तो जब जनता कोमा में चली गई, ये भाजपाइयों ने संसद में बोला है, तो इसका मतलब मोदी जी जो हैं ये लोकतंत्र का जनाजा लेकर के ढो रहे हैं कि नहीं ढो रहे? ये बात, इस बात को समझिए। तो सब लोग अपना सर्टिफिकेट